बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पते की बात के साथ वसीना आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो नहायत तशवीशनाक और तवज्जो तलब टॉपिक है, क्योंकि मैं ख़ुद भी हैरान रह गई जब मैंने अखबार में पढ़ा अभी 2-3 दिन पहले कि इस्लामाबाद में जो तलाक और खुला की शरह है वो एक दिन में 300 केसेस रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि 1 घंटे में कोई 38 के करीब केसेस रिकॉर्ड होते हैं। अब आप मतलब मैं समझती हूँ कि ये एक रहमा फ़िक्रिया है पूरी सोसाइटी के लिए और पूरी कौम के लिए कि इस तरह की शरह को कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। देखिए, तलाक का एक आप सब जानते हैं कि हमारे इस्लाम में जो तलाक है उसको निहायत नापसंदीदा फ़ेल है, जो कि जायज़ चीज़ों में है अल्लाह ताला का। और खुला तो ज़ाहिर है ख़वातीन जब कोई ये सहूलत दी गई है दीन में कि वो जब उनको तंग आ जाए, जब उनसे शौहर भी तलाक ना दे और वो खुद भी नहीं साथ रहना चाहें, तो उनके पास एक ये रास्ता दिया है कि वो खुला के लिए दरख्वास्त दें और जब वो खुला का हो जाए तो उसमें कुछ रकम अपनी मेहर की भी वापस करनी होती है और ये सब कुछ होता है। लेकिन ये हालात इस नहज पर कैसे पहुँच गए? ये हम सब के सोचने की बात है। देखिए, हमारी पूरी सोसाइटी का ये एक बहुत ही गंभीर मसला है कि ये जो शरह है कि एक दिन में 300 केसेस रिकॉर्ड होना का मतलब है कि ये क्या है कि पूरी कौम जो है वो शौहर और बीवी इस नहज में पहुंच चुके हैं। देखिए, कुरान में है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे के साथी हैं, उनसे एक दूसरे को सुकून मिलता है। तो ये रिश्ता तो बहुत ही प्यार का रिश्ता है, ये तो बहुत ही एक दूसरे के साथ जो है वो करीब तरीन रिश्ता है। माँ-बाप होते हैं, पालते हैं, पोसते हैं एक हद तक और फिर उसके बाद वो शादी हो जाती है लड़कियों की या लड़कों की, एक वक़्त पे तो होनी होती है ज़ाहिर है। और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन जो कुर्बत शौहर और बीवी में होती है, वो गुर्बत तो किसी भी ना बच्चों के साथ हो सकती है, ना वालिदैन के साथ हो सकती है। तो उस रिश्ते को आज हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, और वहाँ पर ये सूरत-ए-हाल है कि जो है वो एक-दूसरे से तंग आए हुए हैं और जो है घर टूट रहे हैं, बच्चों के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, वो किसी को पता नहीं है। सिर्फ़ अपनी ज़ात को देखा जाता है और उसके लिए जो है वो मैं समझती हूँ कि इसके लिए अब हम सबको सोचना है, इसकी वजूहात क्या हैं और उन वजूहात को लेकर हम देखें कि उसका सद्देबाप कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि आज ये इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद हुआ, लाहौर हुआ, कराची, जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनका कल्चर ज़रा डिफरेंट है बाकी कल्चर से। वहाँ ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा सोच जो है वो उस तरह की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब ये सतह आ जाना, ये तो निहायत तकलीफ़देह है और इसके लिए हमें मिल बैठकर कोई लाहे-अमल तैयार करने की ज़रूरत है। देखिए, अब सबसे पहले हमें ये वजूहात देखनी चाहिए कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर आज ये सूरत-ए-हाल हो गई है। तो उसमें जो सबसे पहले है देखना वो ये है कि एक लड़का और लड़की है, उनकी आपस की घरों की तरबियत में कितनी कमी रह गई है या कितनी मुनासिब है, कितनी चीज़ें मुनासिब हैं और कितनी कमी रह गई है। क्योंकि जो असल है वो घर की तरबियत ही होती है, घर का माहौल होता है, जहाँ पे जिस घरों में शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करते और या वो देखती है कि वो वालदा जो है वो उनकी बच्चे देखते हैं कि उनकी वालदा जो है वो अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती है, उनसे अच्छी तरह नहीं पेश आती, तो वो चीज़ उनके दिमागों में बैठ जाती है। तो एक नमूना है जो कि माँ-बाप अपना दिखाते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो उसमें से सीखें। उस मॉडल को अपनाने की अमूमन बच्चे कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हर घराना पहले अपने आप को देखे और फिर उसके बाद बच्चों की तरबियत में ये चीज़ें डालने की होती हैं, जो कि आज मैं समझती हूँ
और तरबियत करने के लिए ज़ाहिर है वक़्त चाहिए होता है, वक़्त देना होता है बच्चों को, छोटी-छोटी बातों में बताना। तो वहाँ पे आके एक खलम है, एक कमी है, जो कि हम एज़ अ सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आजकल मसरूफ़ियत की वजह से वो बच्चों को वक़्त देना और उनकी तरबियत सही करना। और वो जैसे कि वो सुकरात ने कहा था कि जब आपकी वालिदा एक खातून गई उनके पास, उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब माँ बनने वाली हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूँ? तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी वालिदा आपकी मेरे पास आती तो मैं उनको बताता कि वो आपकी तरबियत कैसे करती, ताकि आप इस काबिल होती कि अपने बच्चे की सही तरबियत कर सकती। तो ये कई नस्लों से चलता है, लेकिन फिर भी कभी भी लेट नहीं होता। तो उसमें कमी है। फिर दूसरे आखिर कहते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं है एक-दूसरे की, और बर्दाश्त की वज़ह से अदम बर्दाश्त में, क्योंकि देखिए तलाक और खुला ये जो है अलग-अलगी शौहर और बीवी में, ये एक लास्ट रिज़ॉर्ट है। हमारे यहाँ के हर जब सब सारे चीज़ें जब आपस में एक-दूसरे के साथ रहने के सारे कोशिशें ख़त्म हो जाएँ, जब वो सालिस में बैठकर उनकी सुलह कराने की कोशिश करें और वो भी नाकाम हो जाए, फिर जाकर ये नौबत आती है। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो बात है कि वो बच्चों की तरबियत है, उनके कानों में ये डालें कि देखें शादी कोई गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं होता, वो ज़िंदगी निभाने के लिए होती है, और उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं, और आपको अच्छाइयों और ख़ामियों का साथ लेके चलना पड़ता है। इसके अलावा जो वजूहात हैं वो आजकल की अगर हम देखें, आजकल की जनरेशन में, वो ये है कि ख़ास तौर पे ये इस्लामाबाद के फिगर्स हैं, तो इसलिए मैं वहाँ की जो कल्चर है और वहाँ का जो लोग हैं उसके हवाले से ये बात करूँगी कि एक यकसानियत होती है एक साल शादी के बाद। ज़ाहिर है शौहर आया, बीवी के साथ बातचीत की, खाना खाया, वो एक एक है ना वो यकसानियत आ जाती है। तो एक दफ़ा मैं जब एक ज़माने में काउंसलिंग करती थी बच्चियों की, तो एक वो आई खातून, वो कहती हैं कि जी मैं शादीशुदा हूँ, 6 साल हो गए और मैं तंग आ गई हूँ यकसानियत से। तो मैंने उनसे कहा देखिए बाहर से तो नहीं आएगी कोई, आपने खुद ही अपने अंदर कोई यकसानियत पैदा, वो कोई मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करनी है और यकसानियत को ख़त्म करना है। तो वो कहने लगी नहीं, उसके लिए ये जो है वो बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो आजकल की जो चमक-दमक वो जो देखते हैं ना, और वो एक मुकाबले का एक सीन चला आ रहा है कि अगर उसके पास ये ब्रांड की कार है तो हमारे पास भी ये हो, और अगर वो नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा-सा बर्दाश्त, थोड़ा-सा तहम्मुल, थोड़ी-सी ये सब चीज़ों की अगर कमी है, तो फिर उसके बाद ये जगह ये मुकाम आता है कि एक दूसरे से अलग-ही हो जाती है। उसके अलावा जो आजकल ज़ाहिर है बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जॉब भी करती हैं, वो कहती हैं जब हमने इतना पढ़ा है तो हम जॉब क्यों ना करें। और जब वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो फिर उनको वो समझती हैं कि बस अब तो मुझे कोई परवाह नहीं है, वो शौहर है, वो चले, अगर वो सही है तो है, नहीं तो हम अलहदा हो जाएँ। मगर ये नहीं सोचती कि देखिए एक तो हमारी सोसाइटी में चाहे कोई लाख मॉडर्न हो जाए, किसी ने कहा कि आजकल तो तलाक एक फैशन है, मैंने कहा नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो लोग एक दूसरे को तलाक देते हैं उनकी बात है, नहीं तो अमूमन यही सोचा जाता है कि अगर कोई तलाक दे तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, दीन में और ना सोसाइटी में। तो अब ये है कि इस चीज़ को थोड़ा-सा ग्लैमराइज़ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी जो होती हैं चीज़ें वो बड़ी मैटर करती हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर जिसके पास सब कुछ है, वो भी कोई इतना उसमें नहीं है चैन सुकून में, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी चैन सुकून में नहीं है। तो असल चैन सुकून जो होता है ना वो पैदा करना होता है। वो घर में अपनी जो है ना कनात के साथ पैदा करना होता है। उसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ शौहर और बीवी में बर्दाश्त की कमी होती है, वो एक-दूसरे की बात को नहीं बर्दाश्त करते। और एक चीज़ जो मैं अब इस्लामाबाद के कल्चर को सामने रखते हुए कहती हूँ कि जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, उनका आपस में बहुत क़ुर्बत ये इन चीज़ों को जन्म देती है कि वो इतनी दोस्ती है कि कहा कि तुम मेरी बीवी को ज़रा जाओ शॉपिंग करा दो, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। और वो उन्होंने कहा चले वो, तो इन चीज़ों से भी ये चीज़ें होती हैं कि उनको उससे बेहतर अगर कोई नज़र आता है
कि है खूब से खूब तक की तरफ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम इनको छोड़ के इनसे कर लें शादी। तो ये भी बहुत से केसेस हैं जो कि सुनने में आए हैं। तो ये कुर्बत भी मुनासिब नहीं है। फिर दोस्ती के लिए अवेलेबिलिटी भी होती है कि अगर एक खातून है, वो बेशक अगर वो तलाक याफ्ता है या वो वैसे हैं, और वो एक मर्द है वो भी इस तरह का है, तो उन लोगों में आपस में मिलना जुलना बातचीत ये भी एक चीज़ होती है कि जो फिर वो मुकाबला हो जाता है, शौहर अपनी बीवी से करता है कि वो बाहर की चीज़ तो आपको पता है दूर की हमेशा अच्छी लगती है, चाहे उसके अंदर की उनकी ज़िंदगी कैसी ही हो। कोई किसी के शौहर और बीवी के घर के हालात को तो नहीं जानता। वो देखते हैं कि जी वो बड़ा पैम्पर करता है अपनी बीवी को, ये प्रेज़ेंट देता है, वो देता है, तो मेरा शौहर तो बिल्कुल ही बेकार है। वो सोचता है कि देखो ये बीवी कितनी उसकी कितनी ख़्याल रखती है और मेरी बीवी, तो ये चीज़ें सब बहुत ज़्यादा गुर्बत से होती हैं। तो वो भी एक वजह है इस्लामाबाद और लाहौर और ऐसे बड़े-बड़े शहरों की कल्चर में जो ये चीज़ होती है। अब ये सारी वजूहात हैं अगर हम देखें, तो सबसे पहले कि इस्लामी तालीमात की कमी और उस पर अमल करने का जो है वो अमल वो नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से असल तो वो है कि वो चीज़ें हैं जो निभा करवाती हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे के अच्छे-बुरे वक़्त के लिए। ये नहीं सोचते एक और चीज़ आजकल है कि हम सेल्फ लव है कि जी ये बस अपने लिए सोचो और किसी के लिए ना सोचो। देखिए बच्चे हैं, वो जब अगर मियाँ बीवी अलहदा होते हैं तो फिर बच्चों पे असर तो पड़ता ही है, और बात है कि बाज़ घरों में उसका बड़ा ख़्याल रख के एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेशन के साथ वो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो बच्चे बेचारे रुल जाते हैं अगर बीवी के पास कोई ना हो और शौहर कोई पैसा ना दे उन्हें बच्चों के खर्च के लिए, तो ये इसके तो बहुत से केसेस होते हैं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे वो कहाँ से वो पूरा करें ये सब चीज़ें। तो ये है कि इन चीज़ों को सामने नहीं रखते, बस ये सोचते हैं कि हमें क्योंकि ये नापसंद है, हमें हमारे साथ इसका गुज़ारा नहीं। और जो सबसे ज़्यादा ये तलाक़ें होती हैं, ख़ास तौर पे तलाक़ें, वो उन एरिया में होती हैं जहाँ मर्द तलाक देता है और बीवी बेचारी, उसके पास ना तालीम होती है, ना उसके पास कोई ऐसा पैसा होता है, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गुर्बत की वजह से तंग आकर या बेरोज़गारी की वजह से तंग आकर वो एक-दूसरे से अलहदा होते हैं। ये उन चीज़ों का है, लेकिन इस्लामाबाद का जो कल्चर है, वहाँ पे जो वजूहात हैं वो ज़्यादा यही है कि जी वो हीरो का मुकाबला हो रहा है कि उसने अगर डायमंड का ये ले दिया तो हम भी लें, अगर नहीं दिया तो बेचारा शौहर नहीं दे सकता, तो फिर इसके बाद इस तरह शौहर भी की रिक्वायरमेंट है वो सोसाइटी को देख के बढ़ती है क्योंकि वहाँ की ज़रा मॉडर्न सोसाइटी है। अब इन सब वजूहात को हम देखते हैं, लेकिन अब इसका हम सद्देबाब कैसे कर सकते हैं? मोटी-मोटी पहले तो 3 बातें हैं कि जी सबसे पहले जब लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए शादी करते हैं, तो उनकी पसंद के साथ-साथ उनकी कंपैटिबिलिटी पे नज़र रखनी चाहिए, कि वो एक-दूसरे के लिए मुनासिब हैं। और फिर ये कि वो जो क्योंकि अगर वो सबसे पहले कि वो शादी के लिए खुद से तैयार हैं, हमारे यहाँ तो नहीं, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि शादी से पहले वो जो प्री मैरिज ट्रेनिंग होती है वो होनी चाहिए, उसके इंस्टीट्यूट होने चाहिए, लेकिन उस पर हम लोगों के यहाँ कोई इतनी ज़्यादा पेशकदमी नहीं हुई। तो अब मैं सोचती हूँ कि इसका सिर्फ सद्देबाप है, वो कैसे हो सकता है? तो उसमें सबसे पहले ये है कि पहले ही हर चीज़ इंसान देख ले, क्योंकि बाद में ये जो है वो फिर हाय वाई-वाला करने से या छोड़ने से फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। और फिर वो बात आकर फिर तलाक या खुला में ख़त्म होती है। और उसके अलावा और फिर एक चीज़ ये भी है जो कि हकीकत है कि बहुत कुछ इंसान देखने के बावजूद भी जो असल पता है वो उस वक़्त चलता है जब 2 मियाँ-बीवी साथ रहते हैं। तो उसमें फिर ज़रा ये है कि बहुत बर्दाश्त, एक-दूसरे का ख़्याल, एक-दूसरे के साथ, और ये है ना होम मेकिंग, कि घर को हम बना रहे हैं, औरत ही घर को बनाती है। मैं लोग कहते हैं कि नहीं मर्द की, बेशक मर्द की कोऑपरेशन, मर्द का बहुत कुछ चाहिए होता है उसमें, लेकिन जो ज़्यादा रोल है उसमें, वो मैं समझती हूँ कि औरत का होता है, क्योंकि वो सबको जोड़ के रखना, अपने ससुराल वालों से भी अच्छे ताल्लुकात रखना, अपने मायके वालों से भी सही रखना, मिलने-जुलने वालों का, अब शौहर के दोस्तों का भी अगर वो आ गए तो फिर उनका भी आप ख़्याल रखें। क्योंकि देखें वो तो शौहर तो यही चाहता है ना कि उससे कोई मसला ना हो ताकि वो अपने प्रोफ़ेशन पे तवज्जो दें।
तो वो जो मसाइल पैदा करते हैं और जो बेसुकूनी की बातें होती हैं, ज़ाहिर है ज़रा सी भी बात अगर शौहर को बता दो कि जी फलाना ने ये कहा वो कहा, तो वो उसका ज़हन जो है वो उसको परेशानी की तरफ ले जाता है। तो ये है कि एक दूसरे के लिए सुकून का बायस होना। अब इन चीज़ों को लोग कहते हैं कि ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं, और नए ज़माने की बात ये है कि अगर उसने शाउट किया तो मैं उससे बढ़ के शाउट करूँ, अगर उसने कुछ किया तो मैं उससे बढ़ के करूँ। ये जो मुकाबला हो गया है ना, तो इसकी वजह से भी घरों का सुकून वो है, ख़त्म है। फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद भी एक-दूसरे को के साथ जो मसाइल आते हैं उनको मिल-जुल के हल करना, और शादी के जो 2 साल हैं शुरू के, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप देखें ना किसी नए कॉलेज में जाओ, किसी नए इंस्टीट्यूशन में जाओ, उसमें भी शुरू-शुरू में इंसान को लगता है कि मैं कहाँ आ गई। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता 2 घरानों का जो है वो क़ुरबत, उसमें कुछ मसाइल होते हैं। उन मसाइल को आपस में शौहर और बीवी बैठकर एक-दूसरे से बात करके उसको हल करना चाहिए, बजाए इसके कि उसको इश्यू बनाना। और उसके उसमें अगर कामयाब हो गए, वो 2 साल गुज़र गए, फिर उसके बाद आपकी फैमिली होती है। फिर बच्चों की खातिर भी कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी हर चीज़ में जो है वो अना का मसला आ जाता है। जैसे मैंने इस दफ़ा पहले भी ये बात कही थी कि ये मसला जो है ना वो बहुत गड़बड़ करता है। तो हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों को अगर हम पहले ही देख लें, पहले ही इन चीज़ों को देख लें और उसके बाद बाद में भी हर चीज़ में ख़्याल रखा जाए। और एक चीज़ ये है कि वालिदैन की गलत इंटरफेरेंस, जब वो मुदाखलत करते हैं किसी शादीशुदा जोड़े में, ख़ुसूसन लड़की के माँ-बाप या लड़के के माँ-बाप, तो वो जो है ना वो भी काफ़ी जो है मसाइल पैदा करते हैं। तो इन मसाइल की तरफ बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो वहाँ का कल्चर है उसमें एक-दूसरे को, वहाँ की पार्टीज़ होती है। मुझे किसी ने बताया पिछले दिनों कि जी जो वहाँ पर मेघमात हैं इस्लामाबाद की, वो सुबह 1-12 बजे उठती हैं और फिर 3 ग्लास जूस पी के और वो जाके कौन-सा है पार्लर में भी बैठ जाती हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ये सब नहीं कर सकती, मतलब अपने बच्चों को देखना होता है, अपने घर को देखना होता है। तो ये कल्चर भी मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों का बायस बनता है तलाक का और खुला का। और इसको अवॉइड करने के लिए देखिए हमें बहुत सोचना है, क्योंकि ये सूरत-ए-हाल मैं तो पढ़कर हकीकतन मैं मुझे इतनी सख्त परेशानी हुई कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए अब अगर वेस्ट में होता है कि चले शादी हुई 2 साल के बाद एक-दूसरे से तंग आ गए, तलाक दे दी, किसी और से कर दी। लेकिन हमारी सोसाइटी में और हमारे दीन में ये चीज़ बड़ी मायूब होती है। बेशक जिसकी तलाक हो जाए उसको औरत को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये तो हमारे दीन का हुक्म है, लेकिन जब ये चीज़ें अगर टूटती रहें, जुड़ती रहें, मैं तो हैरान हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे एक इंसान के साथ रहते-रहते फिर दूसरे के साथ कोई कर सकता है। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है। देखिए, ये चीज़ें ऐसा नहीं बंधन होता शादी का कि कोई तोड़ दे और वो फिर उसी तरह रहे, फिर दूसरे के साथ जुड़ गया, फिर वो भी उसी तरह रह रहे हैं। इस तरह नहीं होता, इसके जज़्बात का ताल्लुक होता है, इससे ताल्लुक मोहब्बत का होता है, इससे आदत का ताल्लुक होता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, वो इंसान को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, और जो कि अलहदगी से पहले लड़का और लड़की दोनों के सोचने की चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं वजूहात, आप खुद जानती हैं कि कौन-सी वजूहात है जिनकी बिना पर हम ये करते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। लेकिन सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो मैं समझती हूँ कि हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उनका ख़्याल रखें, दीन की जो तालीमात हैं उसका ख़्याल रखें, और फिर ये सोचें कि ये जो है ये 4 दिनों का खेल नहीं होता, इस पे निबाह करना, और वो लोग अच्छे हैं जो तकलीफ़ों से भी गुज़र के और निबाह करते हैं, और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि वो फिर वो मेरी वालिदा कहा करती थी कि शुरू के 5 साल शौहर को दे दो, नहीं शुरू के 10 साल शौहर को दे दो, फिर बाकी ज़िंदगी तुम्हारी है। तो शौहर को नहीं दे दो, मतलब ये है कि अब आजकल तो नहीं कोई इस तरह करता, लेकिन ये है कि फिर वो जिसे इतना ताल्लुक इतना बढ़ जाता है कि मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं जो उनकी शादी को 60-60 साल हो गए हैं और वो एक दूसरे से बातें ही उनकी नहीं ख़त्म हो रही।
तो ये चीज़ें हैं जो कि एक-दूसरे का साथ इंसान सारी उम्र निभाने के लिए करता है शादी। तो मेरी दुआ भी यही है और मैं इंशाअल्लाह इस चीज़ के लिए हर चीज़ को कोशिश करूँगी कि ये आवाज़ औरों तक भी पहुँचाऊँ और बच्चियों को भी समझाऊँ, लड़कों को भी। लेकिन आप लोग भी मेरा साथ दें इसमें, क्योंकि ये बहुत तशवीशनाक मसला है और इसमें हम सबको मिल-जुल कर काम करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए प्रैक्टिकली हम लोगों को अब आगे आना है और अपनी नई नस्ल को या वो जो ऐसे जोड़े हैं जहाँ पे मसाइल हैं और जो वो जो कहते हैं ना कि वो धागा टूटने से पहले अगर वो इस चीज़ को किसी से मशवरा कर लें तो वैसे तो होते हैं काफ़ी जो कि मशवरा देते हैं, ऐसे इदारे भी हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं अपनी खिदमत ऑफ़र करती हूँ कि अगर किसी बच्ची को शौहर को, बीवी को और या किसी को भी ऐसे हालात आ जाएँ कि जहाँ पर उनके लिए मुश्किल हो गुज़ारना और वो तलाक का सोच रहे हों या अलहदगी का सोच रहे हों, तो वो अगर मेरा वो जीमेल जो है मेरा ईमेल वो आप लोग देख लें और उसके मुताबिक मुझे इत्तला दे दें और ताकि मैं वो मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे जो भी गाइडेंस है वो ले सकते हैं। और फिर मैं अपने जो सोसाइटी की जो ख़वातीन हैं जो जिस चीज़ को समझती हैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगी कि वो भी अपने जो ये जोड़े हैं इनमें से देखें कि अगर कोई भी ऐसा हो जो कि ये टूटने से पहले ये रिश्ता और वो आपसे कांटेक्ट करे तो आपको सही तरीके से निभा करने के लिए गाइड करे। और उसकी बहुत से तरीके हैं और हर किसी कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो उन हल मसलों के मसाइल के हलों के हल देने के लिए मैं अपनी खिदमत पेश करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।